नमस्कार स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इंडियन नेवी में निकली हैं भर्तियां। तो आप जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि इस भर्ती में जो सिलेबस आएगा वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आएगा। जिस एग्जाम को आपने अभी हाल ही में पास किया है उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आसान हुआ ना इस सरकारी नौकरी को पाना। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहे। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। मैं आपसे बात कर रहा था इंडियन नेवी की। भैया सबसे शानदार नौकरी है इंडियन नेवी की, सबसे शानदार और बेहतरीन यूनिफॉर्म और बेहतरीन सैलरी। आप ये समझिए, बशर्ते आपको आपकी पढ़ाई का केवल 20% पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हो वो ही आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम का सारा सिलेबस, कितने घंटे का पेपर, A to Z चीजें। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो भैया इस भर्ती के फॉर्म रहने वाले हैं आपके ऑनलाइन। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं इस भर्ती की अप्लाई डेट। अप्लाई डेट क्या है सर इसकी? तो अप्लाई डेट है इसकी 13 मई। 13 मई 2024 से इसके फॉर्म निकलेंगे भैया। 13 मई, और बहुत ही कम समय के लिए निकलेंगे फॉर्म। लास्ट डेट भी बता दूं, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, बहुत कम दिन है, 27 मई। तो फॉर्म निकलते ही आप फॉर्म भरें बिना किसी मिस्टेक के। एक दूसरी बात, आप खुद से फॉर्म ना भरें, किसी अच्छे जानकार एक्सपीरियंस्ड CSC सेंटर या कंप्यूटर वाले से ही फॉर्म भराएं, ठीक है, वरना गलती हो जाएगी। दूसरा, अब मैं आपसे बात करूं, सीधी सी बात है, क्लास कौन सी चाहिए इसमें? क्लास चाहिए इसमें 12th, जिसमें आपके पास फिजिक्स भी होनी चाहिए, प्लस में मैथ होना चाहिए, और प्लस में बस मात्र 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। फिजिक्स और मैथ को मिलाकर 50% मार्क्स, ठीक है। यह है इस भर्ती का क्राइटेरिया। अब मैं आपको ले चलता हूं फीस की तरफ। फीस फीस है इसकी 644 रुपए। इतने पैसे कटेंगे आपके, 644 रुपए। अब सर डेट ऑफ बर्थ के बारे में और बताएं। डेट ऑफ बर्थ के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें डेट ऑफ बर्थ ध्यान से समझने वाली बात है, आपको समझना चाहिए। देखो 1 नवंबर, ध्यान से सुनना, 1 नवंबर 2003 और 30 अप्रैल 2007। अब जो आपका जन्म है 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे भैया। दोबारा सुन लीजिए, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका जन्म होगा, तब आप इस फॉर्म को भर पाओगे। क्लियर? इससे अलग अब मैं आपसे बात करता हूं आपके एग्जाम के बारे में। एग्जाम के बारे में मैं आपसे बात करूं भैया, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। कितने मार्क्स का होगा भैया? 100 मार्क्स का होगा। क्लियर? इससे अलग अब मैं आपको बता दूं, इसी में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, चलो कोई बात नहीं, कोई खास नहीं है, हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं मोटा मोटी सैलरी की, तो भैया मैं आपसे सैलरी के बारे में बात करूं एग्जाम को ना लेकर, तो सबसे पहले सैलरी ही बता देता हूं। सैलरी मिलेगी आपको 30,000 के आसपास और 40,000 तक, ठीक। 30,000 से 40,000 के एटे पेटे में आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड। ये तो रही ये बात। दूसरी शर्त इसमें क्या रखी गई है भैया, आप मैरिड नहीं होने चाहिए। मैरिड नो, यानी कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। क्लियर? इससे अलग अब मैं आ जाता हूं फिर दोबारा से अपने एग्जाम पर। भैया एग्जाम मैंने आपको पहले ही दर्शा दिया था कि एग्जाम आपका जो आएगा वो सिलेबस कौन सा आएगा, 10th का मैथ आएगा, और आपका
और 10th का मैथ और साइंस। इसके बाद 10 11th पे आ जाते हैं। 11th का मैथ, 11th की साइंस। अब आ जाते हैं 12th की बात हो रही तो 12th का मैथ, 12th की साइंस। इनमें से आपका पेपर बनेगा, क्लियर सी बात है। मैंने आपको बता दिया। इससे अलग अब मैं आपको 100 मार्क्स बता दिए। अब रह गया आपका टाइम, 1 घंटा मिलेगा भैया, केवल ओनली 1 आवर। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं, मैथ ही मैथ बताया सर आपने और दूसरे सब्जेक्ट तो बताए नहीं, तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको बता दूं साइंस। वो ही इन्हीं तीनों क्लासों की आएगी साइंस, प्लस में इस आपका इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के बारे में मैं आपसे बात ही क्या करूं, इंग्लिश तो बहुत इजी आती है और साइंस वालों के लिए इंग्लिश तो एक ना के बराबर सब्जेक्ट होता है। असली मसला जो इस एग्जाम को क्लियर करने वालों का है वो है फिजिक्स और मैथ। ठीक है, जिनकी मैथ और फिजिक्स पर पकड़ है वो इस एग्जाम को बिल्कुल आराम से क्लियर कर देंगे। और पकड़ भी मैं आपसे बात ही क्या करूं, इसके लिए तो आपको बस 40% मैथ भी अगर आप पे आता है ना और साइंस आती है तब भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे। ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, बहुत नॉर्मल एग्जाम आता है। तो मैं आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे यहां तक बात को। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इसका फिजिकल भी तो बता दीजिए। तो फिजिकल के बारे में आपसे बात करूं, हाइट सबसे पहले सुन लीजिए। हाइट लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक। और गर्ल्स के लिए 152, ठीक है। गर्ल्स के लिए 152। इससे अलग अगर मैं फिजिकल की रेस की बात करूं, रेस लड़कों के लिए मेल लड़कों के लिए तो 6 मिनट में 6 मिनट 30 सेकंड में आपको भागना है कितना, 1.6 किलोमीटर। और लड़कियों के बारे में बात करूं तो फीमेल के लिए भैया यही पोजीशन रहेगी केवल 8 मिनट में, सेम टू सेम 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में ये रहेगा, ठीक है। ये तो रही फिजिकल की बात। अब मैं आपको बताता हूं आप इसका फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, किस साइट पर। तो भैया इसके लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हो इस साइट से, जिसको मैं अब लिखने वाला हूं। ध्यान से देखिए, AGNIVERNAVY नेवी .CDAC.in, इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और ये ऑल इंडिया भर्ती है भैया, ऑल इंडिया, भारत का मेल और फीमेल इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये इस भर्ती की सारी रिक्वायरमेंट थी जो आपको पूरी कर दी है। और फिर दोबारा से आपसे कहूंगा कि कोई भी बात रही नहीं है, फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे पास तुरंत कमेंट कर सकते हैं और इस फॉर्म को जरूर फिल करें। मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा। और 644 कोई ज्यादा नहीं है। अरे यार आगे पढ़ने से क्या फायदा जब हमें 12वीं क्लास से 12th क्लास से ही जॉब मिल रही है। तो बस वही चीजें आनी है जो हमने पिछली बार ही पढ़ा था, 10th में 11th में और 12th में, वही चीज आनी है। और हाँ एक चीज और रह गई सिलेबस में, उसको बताना मैं, जीएस। उसके लिए आप जीएस के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें जीएस में बस थोड़ा सा करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के लिए आप ले सकते हो स्पीडी की बुक। और जीएस के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सिंपल सी बुक जो आपने अब तक हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है 10th तक 9th तक, वही इसमें आने वाला है। फिर भी अगर आपको नहीं पता, लूसेंट की बुक ले आइए आप, 266 270 के आसपास वो आएगी लूसेंट की बुक, ब्लू कलर वाली, उसको आप पढ़ लीजिए। ये एग्जाम आपका क्लियर। तो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सारी अपडेट आ जाए। और प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि नौकरी मेरे घर में नहीं आपके घर में आएगी। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आई होप आप जरूर ये काम करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप को @ADVISCE44 इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी
सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रमाणिक आते रहें, तो आप जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए @advice ADVISE 44। इस पर आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद अपडेट तो आपके पास आती रहेगी। नमस्कार।